जब भी हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हमें दो बातों का समझना बड़ा जरूरी है। एक जिसको कहते हैं कमिटमेंट और दूसरा जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट का मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर डटे रहना। कुछ भी हो जाए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लूंगा। आपकी जिंदगी में कई बार मौके आएंगे जब आप गिरेंगे लेकिन गिरकर फिर खड़े हो जाएंगे। आपके पास कई मौके आएंगे जब आप पेन फील करेंगे। आपके पास कई मौके आएंगे जब लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग आपको धमकाएंगे, लेकिन फिर भी आप डटे रहेंगे। बस ये है कमिटमेंट। आपने कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का नाम जरूर सुना होगा और यदि इनका नाम नहीं सुना है तो आपने KFC का नाम जरूर सुना होगा। अगर नाम नहीं सुना होगा तो मैं तो ये कहता हूं कि आपने जरूर उसका एक साइन बोर्ड कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप KFC में गए होंगे और आपने कुछ ना कुछ खाया पिया जरूर होगा। KFC की जो शुरुआत की थी वो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने की थी। और वो भी कब की थी? जब कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 65 साल के थे। 65 साल एक ऐसी एज जब हम रिटायरमेंट की एज कहते हैं। रिटायरमेंट का मतलब है कि बस अब आराम करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने दिनों को काटना है। लेकिन कर्नल हार्लैंड सैंडर्स को यह मंजूर नहीं था। वो अपनी जो फ्राइड चिकन की जो रेसिपी थी जो उन्होंने बनाई थी, वो खुद की रेसिपी थी, वो उसको फैलाना चाहते थे, अपना नाम फैलाना चाहते थे और वो रुके नहीं। उन्होंने KFC की शुरुआत की और आज विश्व के लगभग सभी देशों में KFC के आउटलेट हैं। क्या आपको पता है कि कर्नल जो हार्लैंड सैंडर्स है, उनकी जो फ्राइड चिकन की रेसिपी को 1009 बार लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बस वो डटे रहे। और एक दिन ऐसा आया जब KFC की शुरुआत हो गई और उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी को लोग पसंद करने लग गए। यह है कमिटमेंट। और दूसरी बात आती है जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी काम को करना और किसी काम को करते रहना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक दिन योग करना और हर दिन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए योग करना, उन दोनों में बड़ा फर्क है। एक दिन 10 से 15 पेज आधा घंटा किसी बुक को पढ़ना और हर दिन 10 से 15 पेज या आधा घंटा बुक को पढ़ना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। क्या आपको पता है कि यदि आप केवल आधा घंटा रोज पढ़ें, आप 10 से 15 पेज अगर रोज पढ़ें तो आप एक साल में लगभग 50 से 60 किताबें पढ़ लेंगे। अब आप ये बताएं कि आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं या अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ना चाहते हैं। एक बार प्राणायाम करना और हमेशा प्राणायाम करते रहना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक बार वीडियो बनाना और हर दिन लगभग वीडियो बनाना और तब तक बनाना कि जब तक बहुत सारे सब्सक्राइबर ना हो जाए, बहुत सारे लोग आपको पहचान देना लग जाए, तब तक किसी काम को करते रहना। सफलता दो बातों पर डिपेंड करती है, एक जिसको कहते हैं कमिटमेंट और दूसरा जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार ना माने। असफलता एक बार आपको गिरा सकती है, असफलता एक बार आपको निराश कर सकती है, असफलता आपको किसी न किसी कठिनाई में डाल सकती है। लेकिन यदि आपने प्रयास नहीं किया, आपने कोशिश नहीं की, आपने ट्राई नहीं की, आपने एक्शन नहीं लिए, तो आप बर्बाद हो सकते हैं। कोई भी सफल आदमी, आप इस दुनिया में कहीं भी घूमें और आप जिसको भी सफल मानते हैं, कोई भी सफल आदमी ये जानता था कि किसी बच्चे को दौड़ना सीखने के लिए उसको सबसे पहले चलना सीखना पड़ेगा। उस बच्चे को चलना सीखने के लिए उसको घुटनों पर क्रॉल करना सीखना पड़ेगा और उसको क्रॉल करने के लिए अपने हाथ पैर को चलाना सीखना पड़ेगा। दौड़ने की पहले जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जरूरत है। आप एक बार गिरेंगे फिर उठकर खड़े हो जाएंगे, फिर एक बार गिरेंगे फिर उठकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप अगर 1000 बार गिरे तो 1000 बार उठकर खड़े हो जाएं। और वो इसलिए कि ये दुनिया गिरने वालों की नहीं है, गिरकर खड़े होने वालों की है। ये दुनिया हारने वालों की नहीं है, ये दुनिया हार मानने वालों की नहीं है, ये दुनिया तो जीतने वालों की है। आप और मैं दोनों हार मानने नहीं आए हैं, आप और मैं दोनों जीतने आए हैं। अगर मैं और आप एक बार गिरेंगे फिर उठकर खड़े होंगे, दूसरी बार गिरेंगे फिर उठकर खड़े होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा
कि हम केवल खड़े रहेंगे और दुनिया हमें देखती रहेगी।